हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आपने लास्ट क्लास देखी ही होगी। अगर आपको वो क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड अगर आपको उस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आया है तो आप उसको मेरी मेल आईडी में सेंड कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। नाउ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे हमने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, आज हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। जैसे कि हम सीरीज़ की बात करते हैं, कैपेसिटर में सीरीज़ की बात कर रहे हैं। दिस इज़ द कनेक्शन C1 C2। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 + R2, बट कैपेसिटर में वो इन्वर्स होता है। इसमें हमारा C इक्विवेलेंट होगा C1 × C2 अपॉन C1 + C2। नाउ कम्स पैरेलल कनेक्शन। C1 एंड C2। पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 + C2। कहने का ये मतलब है, जो रेजिस्टेंस में सीरीज़ कनेक्शन था वो पैरेलल कनेक्शन होगा कैपेसिटर में। मीन्स ये दोनों इन्वर्स हो जाएंगे कनेक्शंस। जो रेजिस्टेंस का कनेक्शंस थे वो कैपेसिटर में उसके बिल्कुल उल्टे हैं। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे कि लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। C value of capacitance is C. This is C equivalent, this is A, and this is B. Here find C equivalent across AB. Friends, let us see the connections here. देखिए, जो ये C कैपेसिटर है, जो ये C कैपेसिटर है, एंड जो ये C कैपेसिटर है, ये तीनों सीरीज़ में हैं। इन तीनों के पास एक ही पाथ है करंट फ्लो करने का। सीरीज़ में हमने देखा है कि C इक्विवेलेंट C1 × C2 अपॉन C1 + C2 होता है। तो इसका जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा इन तीनों का 1/C + 1/C + 1/C 3/C। यहाँ तक हमारा कितना हो गया? C इक्विवेलेंट C/3। उसके बाद ये और बचता है हमारा C। इस कनेक्शन को देखते हैं आप कि ये रिजल्टेंट क्या बन गया। अब दिस इज C, एंड जो ये तीन हमारे कैपेसिटर हैं ये बन गए हैं C/3। नाउ दिस C एंड दिस C आर इन पैरेलल। कैपेसिटर में पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 + C2। Here C + C/3. This come out to be 3 + 1 4, 4C/3. Hence C equivalent is 4C/3 of this circuit. फ्रेंड्स, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 में आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। ये सर्किट गिवन था हमें और हमें इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें जो ये वाला वायर है एंड जो ये वाला वायर है, ये दोनों कॉमन है, मीन्स एक ही कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। हम इसको मॉडिफाई करके कुछ सिंपल बना सकते हैं, कुछ ऐसे C एंड दिस C। अब कुछ चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब देखिए, कनेक्शन इजीली विजिबल हो गया है हमें कि जो ये C और ये C है, ये दोनों पैरेलल में आ चुके हैं। ये पहले भी पैरेलल में थे, बट देखने में थोड़ा ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सा कनेक्शन होगा। जब हम इसको थोड़ा सर्किट को मॉडिफाई कर देते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। C एंड C बोथ आर इन पैरेलल, एंड पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो C + C इज़ 2C, and here this is C, this is A and this is B. Now जो हमारे ये C एंड 2C हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। सीरीज़
तो कैपेसिटर को सीरीज़ में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, C इंटू 2C अपॉन 3C, C प्लस 2C 3C, दिस कम आउट टू बी 2C अपॉन 3. So here 2C upon 3 and this is C, and now again these both are in parallel. पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, C प्लस 2C अपॉन 3 and this is 3 plus 2 is 5C upon 3. So here C equivalent is 5C upon में 3. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, काफ़ी ईजी है. नाउ नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा स्टार एंड डेल्टा. इनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए. मोस्टली ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई सर्किट कुछ इस टाइप से है, RA RB RC, तो इसको हम बोलते हैं स्टार. दिस इज स्टार कनेक्शन. एंड फ्रेंड्स बात करते हैं डेल्टा की. डेल्टा कुछ इस टाइप से होता है, R1 R2 एंड R3. दिस इज डेल्टा कनेक्शन. तो हमें इनकी कन्वर्जन्स आनी चाहिए, मीन्स स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कैसे चेंज करना है. क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्पफुल होंगी जब ये कन्वर्जन्स. सो फ्रेंड्स हम कन्वर्जेंस शुरू करते हैं डेल्टा टू स्टार से. जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है, एंड जो ये रेड कलर में दिख रहा है ये हमारा स्टार कनेक्शन है. हमें क्या करना है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है. ये डेल्टा कनेक्शन हमें गिवन है और हमें इसके अंदर जो हमने ये स्टार कनेक्शन बनाया है इसमें कन्वर्ट करना है. तो इसका मतलब है कि हमें R1 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, R2 फाइंड आउट करना है एंड R3 फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल RB RA एंड RC, दिस नेटवर्क इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट R1 R2 एंड R3. सो R1 इज़ जो ब्रांच इसके बाहर कनेक्टेड है ऐसे टर्मिनल से, RA इंटू RB अपॉन टोटल रेजिस्टेंसेस RA प्लस RB प्लस RC. दिस इज R1. सिमिलरली फॉर R2, R2 के अक्रॉस RB एंड RC कनेक्टेड है, RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC. सिमिलरली फॉर R3, RA R3 RA RC upon RA plus RB and RC. This is our delta to star conversion. Now if star connection is given and we have to find out delta connection, then star to delta. स्टार गिवन है और डेल्टा निकालना है, तो मीन्स R1 R2 एंड R3 हमें गिवन है और हमें RA RB एंड RC निकालना है. सो स्टार्टिंग विद RA इज R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन जो RA की बिल्कुल अपोजिट में ब्रांच है, दिस इज R2. Similarly for RB is R1 into R2 plus R2 into R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन, अब देखो RB के अपोजिट क्या है, R3. सो हेयर R3. नाउ कम्स RC इज R1 इंटू R2 सेम, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन R1. RC के अपोजिट क्या है, R1. सो फ्रेंड्स ये हमारी कन्वर्जन है डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा में. अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं.
सो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल से पहले हम ये कैपेसिटर में भी होता है स्टार डेल्टा, इसको भी देख लेते हैं एक बार। डेल्टा टू स्टार सेम आपको पता है, दिस इज सी ए, सी बी एंड सी बी। जो ये ग्रीन कलर में आपको कनेक्शन दिख रहा है, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज C1, C2 एंड C3, दिस इज स्टार। सो पहले हमें डेल्टा टू स्टार करना है, मीन्स डेल्टा गिवन है सी ए, सी बी एंड सी सी, और हमें इसका स्टार कनेक्शन निकालना है। तो स्टार कनेक्शन के लिए कैपेसिटर में इन्वर्स कनेक्शंस होते हैं। सो C1 के लिए 1/C1 इज सेम वही जो हमने रेजिस्टेंस में फॉलो किया था, सी ए इंटू सी बी मीन्स 1/CA इंटू 1/CB अपॉन 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। दिस इज 1/C1। अगेन 1/C2। C2 के क्रॉस CB एंड CC कनेक्टेड है, तो 1/CB इंटू 1/CC अपॉन 1/CA प्लस this 1/CC. This is 1/C2. Now the last one is 1/C3 is here CA and CC 1/CA into 1/CC upon 1/CA plus 1/CB plus 1/CC. This is our 1/C3. This is our delta to star connection. Now comes स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा में कहने का मतलब ये है कि हमें स्टार कनेक्शन गिवन है और हमें डेल्टा कनेक्शन उसका निकालना है। मीन्स दिस इज C1, C2 एंड C3, दिस कनेक्शन इज गिवन एंड हमें जो ग्रीन पेन में जो बाहर कनेक्शन है ये डेल्टा कनेक्शन निकालना है। तो इसमें स्टार टू डेल्टा में मीन्स CA, CB एंड CC हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स 1/CA हमें फाइंड आउट करना है। ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह है, बस इसमें 1/ हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे सारे कैपेसिटेंस की मल्टीप्लिकेशन 1/C1 इंटू 1/C2 प्लस 1/C2 इंटू 1/C3 प्लस 1/C3 इंटू 1/C1 डिवाइडेड बाय CA के अपोजिट में आपको क्या शो हो रहा है, C2, 1/C2। दिस इज 1/CA। नाउ 1/CB, this is C2, 1/C1 1/C2 plus 1/C2 into 1/C3 plus 1/C3 into 1/C1 अपॉन हेयर CB के अपोजिट में क्या है, C3, 1/C3। एक और बाकी है, दिस इज आवर 1/CC, 1/C1 into 1/C2 plus 1/C2 into 1/C3 plus 1/C3 into 1/C1 अपॉन CC के अपोजिट में हमारा क्या शो हो रहा है, C1, सो 1/C1। दिस इज आवर स्टार टू डेल्टा कनेक्शंस। नाउ फ्रेंड्स, अब हम रेडी हैं न्यूमेरिकल पे हमारे इन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल्स नाउ। सो फ्रेंड्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड R1। सो देखिए, हमें यहाँ पे R1 निकालना है और हमें जो कनेक्शन गिवन है वो स्टार कनेक्शन है। आप देख पा रहे हैं जो ये कनेक्शन होता है ये स्टार कनेक्शन होता है, मैंने आपको भी बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि R1 निकालना है फ्रॉम स्टार कनेक्शन। सो हेयर R1 निकालने के लिए हमें स्टार टू डेल्टा जाना पड़ेगा। स्टार गिवन है, डेल्टा निकालना है, डेल्टा का एक R1 निकालना है। सो R1 के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। R1 के लिए सबसे पहले 5 × 3 प्लस 3 × 7.5 प्लस 7.5 × 5 अपॉन, देखिए R के अपोजिट में कौन सा है, 7.5, 7.5। सो R1 इज 15 प्लस this and by 7.5.
So after solving we get here 10 ohms. So here R1 is 10 ohms. So यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा स्टार टू डेल्टा. नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं. दिस वन. इसमें हमें निकालना है फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. देखिए जो हमारा ये 1 ओम है और ये 3 ओम है, जो 1 फैरेडे है, 3 फैरेडे है, 2 फैरेडे है, ये ना तो सीरीज़ में है ना पैरेलल में है. नाउ दिस 3 फैरेडे एंड 3 फैरेड्स, ये भी हमारे ना सीरीज़ में है ना पैरेलल में है. बट दिस इज़, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो 3 फैरेड है, 3 फैरेड एंड दिस इज़ 3 फैरेडे, ये तीनों हमारा स्टार कनेक्शन बना रहे हैं. सो हमें इसको सोल्व करने में के लिए स्टार टू डेल्टा में इसको चेंज करना होगा लाइक दिस. लेट मी नेम दिस. मैं इसको थोड़ा डिटेल में करवा देती हूँ दोबारा. दिस इज CA, CB एंड CC. देखिए क्योंकि सर्किट एकदम सिमेट्रिक है, 3 3 एंड 3, सो जो वैल्यूज़ आएंगी CA, CB की और CC की वो सारी ही सेम आएंगी. तो मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ. 1/CA. सो 1/CA ये भी हमारा वही है, स्टार गिवन है, डेल्टा निकाल रहे हैं. मीन्स यहाँ हम स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं कैलकुलेशन. स्टार टू डेल्टा अभी मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला, इसी को दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हम निकाल रहे हैं CA. सो 1/CA इज़ 1/3, दिस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1.3 इंटू 1/3. दिस इज 3 3 3. सो लास्ट वीडियो में इंटू 1/3 अपॉन 1/3, क्योंकि इसके अपोजिट में जो 3 फैरेड है, दिस इज़ 1/3. सो जो CA की वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 1 फैरेड. इसको सॉल्व करने के बाद आपको फॉर्मूला याद ही होगा, मैंने अभी करवाया है आपको. 1/CA इज़ 1/C1 इंटू 1/C2 प्लस 1/C2 इंटू 1/C3 प्लस 1/C3 इंटू 1/C1 अपॉन 1 जो इसके साइड, जो बिल्कुल इसके फ्रंट में होगा वो. फॉर एग्जांपल C1 है तो हमने C1 लिख दिया. दिस CA 1 फैरेड, सिमिलरली CB भी हमारा 1 फैरेड आएगा एंड CC भी 1 फैरेड आएगा. सो जो ये सर्किट हमारा मॉडिफाई हुआ है उसको हम देख लेते हैं. दिस इज़ CA इज़ 1 फैरेड. दिस इज़ CB इज़ 1 फैरेड एंड दिस इज़ CC, दिस इज़ ऑल्सो 1 फैरेड. नाउ ये जो कनेक्शन बाकी है हमारे 1 फैरेड और 2 फैरेड, ये इसके अक्रॉस लगे हुए हैं तो हम भी इसके अक्रॉस लगा देते हैं. 1 फैरेड, दिस इज़ 2 फैरेड. नाउ जो हमारा ये कनेक्शन है, दिस इज़ पैरेलल. कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं. 1 + 1 इज़ 2. सो दिस इज़ 1, this is 2 and this is 2 + 1 is 3. Now 3 and 2 are in series में कैपेसिटर like this multiply and divided by 5. This is 6/5. So here 1 farad and this is 6/5. Now ये दोनों हमारे किस में है, पैरेलल में. कैपेसिटर पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं. 6/5 + 1. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 5 एंड 6 + 5 इज़ 11. 11/5 फैरेड्स इज़ आवर आंसर. सो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा ये मैंने कंजस्टेड कर दिया, मैं इसको आपको समझा देती हूँ दोबारा. यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली थी कि CA यहाँ से निकल गया है 1 फैरेड. सिमिलरली CB और CC क्योंकि सबकी वैल्यू सेम आएगी. उसके बाद देखिए जो ये 1 फैरेड है ये CB के साथ पैरेलल में, तो सेम कनेक्शन. एंड ये जो 2 फैरेड है ये भी CC के साथ पैरेलल में है, तो सेम कनेक्शन. उसके बाद देखिए जो 1 + 1 इज़ 2 एंड 2 + 1 इज़ 3. नाउ 2 and 3 आर इन सीरीज़, बट कैपेसिटर में सीरीज़ में हमारा कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी 6/5. सो हेयर इसका इक्विवेलेंट हो गया 6/5 और ये हमारा 1 फैरेड है ही.
नाउ इनका फिर से पैरेलल कनेक्शन हो चला है, और पैरेलल में हमारा क्या होता है, कैपेसिटर में डायरेक्ट एडिशन। सो 6/5 + 1 दिस इज़ 11/11 फैरेडे अपॉन 5। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था आज का सेशन। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के लिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है इस लेक्चर की। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आया है मेरे इस लेक्चर में, तो आप उसको मेरी मेल आईडी पर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।